तो दोस्तों स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों आपका। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि लमसम बेस्ट है या एसआईपी बेस्ट है, किस समय क्या करना चाहिए, एसआईपी कब करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए जिससे हमारे पास बहुत अच्छी वेल्थ बन सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो भाग में बात करेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे कि एसआईपी और लमसम दोनों एक साथ करेंगे तो हमारे पास किससे ज्यादा वेल्थ अच्छी बन सकती है, या एसआईपी से वेल्थ अच्छी बन सकती है या लमसम से वेल्थ अच्छी बन सकती है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंड हैं जो एसआईपी और लमसम के लिए बेस्ट हैं। अगर दोस्तों आपका मन लमसम करने का है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है, आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके माइंड में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि आप लमसम कितने समय के लिए कर रहे हैं। दोस्तों लमसम आप यदि कम समय के लिए कर रहे हैं तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो आप अभी लमसम ना करें। यदि आपका रिस्क 10 साल या 15 साल का है तो दोस्तों आप लमसम अभी कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी आज 24,000 पर है। आज से 5 साल पहले निफ्टी 15,000 पर था, तो क्या निफ्टी उस टाइम पर हाई लेवल पर नहीं था क्या? जिस व्यक्ति ने उस टाइम पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा और उसने सोचा होगा कि मैं 10 साल बाद अपने पैसे को निकालूंगा, यानी 2024 में या 25 में, तो आज निफ्टी 24,000 पर है, तो दोस्तों उसका पैसा 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों ऐसे ही अगर आप 10 साल के लिए या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर अगर एसआईपी की बात की जाए तो एसआईपी में आपको बहुत ही अच्छी बात मिलती है कि आप हर महीने मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास इकट्ठा अमाउंट नहीं है तो आप महीने टू महीने 5,000, 2,000, 3,000 इतने की आप हर महीने एसआईपी कर सकते हैं, जिससे आपके पास वेल्थ बन सकती है। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं एसआईपी और लमसम हम दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहां से हमारी वेल्थ अच्छी बन सकती है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और अगले 10 सालों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट लमसम कर रहा हूं। तो दोस्तों 10 सालों के लिए मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो दोस्तों 10 साल के अंदर मुझे 20 लाख से ऊपर का रिटर्न मिलेगा, जिसमें मेरा लागत होगी 5 लाख रुपए और मुझे प्रॉफिट होगा 15 लाख रुपए। यहीं पर हम अगर एसआईपी की बात करें तो दोस्तों हमें 10 साल के लिए एसआईपी करना है तो हम महीने के अगर 4200 रुपए हर महीने जमा करेंगे तो 10 साल में 5,04,000 रुपए हो रहे हैं। दोस्तों यहीं पर 10 साल में रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों 11 लाख रुपए हमें रिटर्न मिलेगा और हमारा जो लागत होगी 5,04,000 और प्रॉफिट होगा 6 लाख रुपए। तो दोस्तों लमसम और एसआईपी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप 10 साल एसआईपी करेंगे तो 11 लाख रुपए मिलेंगे और 5 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 10 साल में आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो मतलब 9 लाख का डिफरेंस है। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि एसआईपी तो खराब है, हम एसआईपी क्यों करें? लेकिन दोस्तों एसआईपी में बहुत अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, सैलरी आती है हर महीने, तो दोस्तों उसके पास तो लाखों में रुपए है नहीं कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता है और हर महीने अगर वो 4200 रुपए जमा करेगा तो 10 साल बाद उसके पास 11 लाख रुपए का कैश उसके पास होगा। यहीं पर अगर वो अपना टाइम होरिजन बढ़ा देता है, 15 साल या 20 साल बढ़ा देता है, तो और ज्यादा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमें अगर अच्छी वेल्थ बनानी है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के ही साथ जाना पड़ेगा, वरना लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इनसे आप अच्छी वेल्थ बिल्कुल नहीं बना सकते। चलिए दोस्तों तो अब हम फंड की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंड हैं जहां पर आप लमसम और एसआईपी कर सकते हैं लंबे समय के लिए। दोस्तों जिसमें हमारा सबसे पहला फंड है वो है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। इस फंड में आप एसआईपी और लमसम लंबे समय के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका टाइम होरिजन कम है तो आप इस फंड से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपका टाइम होरिजन 10 साल 15 साल है तो इस फंड में आप एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस फंड ने 1 साल के अंदर 45% का रिटर्न दिया है और बात की जाए यहीं पर 3 साल के
रिटर्न की, तो दोस्तों 26% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। और यहीं पर अगर 5 साल के रिकॉर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो इसने 28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों हमें मार्केट से एक्सेप्टेशन भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए, 15 से 20% का ही रखना चाहिए, जबकि यह फंड तो बहुत अच्छे नंबर से रिटर्न दे रहा है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा अगला फंड है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड के बारे में तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा। यह फंड तो लास्ट 5 साल से बहुत अच्छे ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इस फंड के अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, दोस्तों इस फंड ने 1 साल के अंदर 68% का रिटर्न दिया है, और 3 साल के अंदर 33% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के अंदर 44% का रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों यह फंड नंबर 1 फंड है स्मॉल कैप फंड में। इस फंड ने बहुत ही अच्छे नंबरों से इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए दोस्तों तो हमारे जो 2 फंड और बचे हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारा मिड कैप फंड है वो है एडलवेज मिड कैप फंड। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस फंड ने 1 साल के अंदर 62% का रिटर्न दिया। इसकी अगर 3 साल की बात की जाए तो 3 साल के अंदर इसने 29% का रिटर्न दिया है, और यहीं पर अगर बात की जाए इसके 5 साल के रिकॉर्ड की, तो 5 साल के अंदर इसने 30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों मैं किसी भी फंड को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि आप इस फंड में ही इन्वेस्ट करें। उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले उसके बारे में एनालाइज कर लेना चाहिए। चलिए तो लास्ट एंड फाइनली जो हमारा फंड बचा हुआ है वो है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड ने 1 साल के अंदर 56% का रिटर्न दिया है, और 3 साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। और बात की जाए इसके 5 साल के रिकॉर्ड की, तो 5 साल के अंदर इसने 30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इन सभी फंडों में आप एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपना समय होरिजन बढ़ाना होगा, तभी आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको अगर एसआईपी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें एसआईपी इज द बेस्ट, और अगर आपको लमसम अच्छा लगा हो तो लमसम के बारे में लिखें लमसम इज द किंग। गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।